शांति। 12 सितंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हें 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। प्रश्न बाबा ने किया, तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, तुम दैवी धर्म की स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। रोज़ तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैंपलिंग लगानी है। वे मनुष्य तो जंगल के कांटों की सैंपलिंग लगाते और नाम देते हैं वनोत्सव। तुम कांटों से फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम्हारे जैसा उत्सव और कोई मना नहीं सकता। आज का गीत है, ओ मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में। ओम शांति। ये किसने कहा? यहाँ तो है ही बाप और बच्चों का सम्मुख मिलन। बच्चों को अब दिव्य चक्षु ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है देखने के लिए, क्योंकि पतित अथवा पाप आत्माएं तो सब थे। पतितों को पावन बनाने के लिए बाप आकर के श्रीमत देते हैं। यह श्रीमत देने वाला कौन है? ये कौन है जो हर रोज बड़े प्यार से जगाता है? ये कौन है जो हमें इतने प्यार से पढ़ाते हैं, बड़े प्यार से रोज जगाते हैं? उनको भी समझना चाहिए। वही बोलते हैं आत्माओं को। आत्मा जानती है मैंने इस शरीर से अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए हैं। बाबा तुम बच्चों को समझ देते, ये तो जरूर है सब पतित थे। अभी तुम देखो हम कहाँ तक पावन बने हैं और दैवी गुण धारण किए हैं। दैवी गुण धारण कराने वाला है सर्व गुणों का सागर बाप। वह बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो गाते हैं, क्या गाते हैं? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। अब बाप अब वो क्या करे, कैसा तरस पड़े? तब परम पिता परमात्मा सृष्टि पर आकर के हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाते, तो हमें खुद ही खुद के ऊपर कृपा व दया करनी है। खुद कहते हमारे में गुण नहीं। अब तुम बच्चों को फिर 100% सर्व गुण संपन्न बनना है। कहते अपने दिल दर्पण में देखो। बाप आकर के कहते हैं, मनुष्य आत्मा अपने दिल रूपी दर्पण में देखो। जब सर्व गुण संपन्न बनेंगे तभी तुम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण को बर सकेंगे, अर्थात लक्ष्मी नारायण की दुनिया में जा सकेंगे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना चाहिए। ऐसा जो बेहद का बाप है, जिसके लिए गाते हैं, क्या गाते हैं? तो मात पिता हम बालक तेरे और तेरी कृपा से सुख घनेरे। तो बताओ उनकी ऐसी क्या अकृपा हुई, क्यों हुई? क्योंकि हमारे कर्म इतने गिरावट वाले हो गए। लेकिन प्रभु की अकृपा कभी हमारे ऊपर नहीं होती है। हमारे कर्म खोटे होने के कारण ही हम दुख उठाते हैं, बाकी प्रभु की कृपा कभी कम नहीं होती है। उस परम पिता की बड़ी महिमा है। कहते शिवाय नमः। अब वह तो स्वर्ग का रचयिता है, जरूर हमको बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही है जो हमको देते हैं। भारत को स्वर्ग की बादशाही थी, अभी नहीं है, जरूर बाप से ही मिली थी। भारत ही सचखंड बनता है।
सच से बाबा का ये जन्म स्थान है, ये कोई नहीं जानते। शिवरात्रि गाई जाती है, वह कौन सी? श्री कृष्ण की भी रात्रि, शिव की भी रात्रि दिखाते हैं। श्री कृष्ण का तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ। बाबा कहते शिव बाबा के लिए जन्माष्टमी तो वास्तव में नहीं कहेंगे। शिव बाबा आते ही तब हैं जब ब्रह्मा की रात होती है। रात के बाद दिन अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारी रात। ये बेहद की बात हो गई। हद की रात तो होती ही है, परंतु कलयुग अंत को घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सतगुरु ज्ञान सूर्य बाप को कहा जाता है। पहले पहले तो बाप और बरसे का परिचय देना है। समझो कोई बादशाह को बच्चा नहीं है, किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेता है तो बच्चा दिल में जानता है कि मैं गरीब था, अब मैं बादशाह का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हम रावण का बनने से बहुत गरीब कंगाल बन गए थे। अभी हम बेहद के बाप के बने हैं, उनसे हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ये अच्छी तरह परिचय देना है और लिखा कर लेना है। बाबा कहते हैं अच्छी तरह परिचय देना है और क्या करना है? लिखा कर लेना है। हमको बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। ये ज्ञान और कोई दे नहीं सकता। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, वह फिर माँ बाप चाचा मामा आदि कहलाने से निकल गए खलास। यहाँ तो ग्रस्त धर्म की बात है, वह ग्रस्त धर्म का त्याग करते हैं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम तो देवी देवता ग्रस्त धर्म में थे, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे और तुम स्वर्ग के भी मालिक थे। इसलिए कहते गृहस्थ आश्रम से कोई बड़ा आश्रम नहीं। तो कब था गृहस्थी आश्रम? सतयुग त्रेता में। लेकिन आज आश्रम शब्द तो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, सिर्फ गृहस्थी रह गया है। तब शिव बाबा आकर के गृहस्थी को आश्रम बनाते, कहते हैं घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं, घर गृहस्थी में रहते हुए तुम्हें पवित्र बनना है और गृहस्थी को ही आश्रम बनाना है। फिर पूज से तुम पुजारी बन अपनी भी पूजा करते हो। जब तुम पूज सो देवी देवता हो तो तुमको वहाँ पूजा करने की दरकार नहीं है। वैसे ही भारत देवी देवताओं का पूज्य कुल था, अभी पूज्य से पुजारी बने हो। फिर तुम बच्चों को पुजारी से पूज्य देवी देवता बनना है। इसलिए ही गाया जाता आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। बाप पूज्य और पुजारी नहीं बनते। बाप तो सदा पूज्य है ही। भक्ति मार्ग में ब्राह्मण लोग मंदिर में शिवलिंग रखते हैं, फिर बाप की बैठ पूजा करते हैं। हम उनके बच्चे हैं। हे परम पिता परमात्मा ऐसे कहेंगे ना, वह तो है निराकार, आत्मा भी निराकार है। शिव के पास जाते तो कहते हैं परम पिता परमात्मा निराकार शिव। ये आत्मा ने कहा इन आर्गन्स द्वारा। कभी तुम बच्चे ये भी जान गए हो कि जो अच्छे कर्तव्य करके जाते हैं तो उनकी महिमा की जाती है। अभी तुम माता पिता उस निराकार को ही कहते हो। तुम्हारे सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा से हम सुख घनेरे पाएंगे, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कितनी सहज बात है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बी के प्रैक्टिकल में हो, सन्मुख बैठे हो। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के सन्मुख हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। तुम जानते हो शिव बाबा इनके मुख द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह कैसे कहेगा कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो, अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते ये श्री कृष्ण तो कह ना सके, ये तो बाप ही कह सकते हैं। तो ये बड़ी भूल हुई है ना। लक्ष्मी नारायण से लेकर यथा राजा रानी तथा प्रजा, उन सबको तो सुख मिला हुआ था। वही सब 84 जन्म ले तमो प्रधान बने हैं। मूल लक्ष्मी नारायण हुए ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा।
अभी फिर तुम आकर शूद्र से क्या बने हो, ब्राह्मण बने हो। ये तुम्हारा लीप जन्म है। लीप कहा जाता है धर्मायु को। तुम जानते हो हमारा ये ईश्वरीय जन्म है। ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, प्यास जन्मों की अब बुझ रही है। दिन प्रतिदिन बाबा नई नई पॉइंट्स समझाते रहते हैं। जहाँ तक जीना है अंत तक तुमको पढ़ना है। पॉइंट्स निकलती रहेंगी, ऐड होती जाएंगी। ज्ञान यज्ञ भी अंत तक चलना है। रुद्र यज्ञ रचते हैं, मिट्टी के सालग्राम बनाकर उनकी बैठ पूजा करते हैं। खुद ही बनाए खुद ही पूजा कर रहे, फल कौन देगा। आत्मा की पूजा होती है। तुम जीव आत्माओं ने ही भारत को सिरताज बनाया है, तो आत्माओं की पूजा करते हैं। परमपिता परमात्मा बाप के साथ तुम भी सर्विस कर रहे हो, तो शिवलिंग के साथ सालिग्राम भी बनाते हैं। तो मुख्य पहले पहले बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ने जन्म लिया, परंतु माता के गर्भ से थोड़े ही जन्म लेते हैं। वह है ही निराकार। जैसे कोई शरीर छोड़ देता, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं श्राद्ध खाने के लिए, तो आत्मा को खिलाते हैं ना। शरीर तो खुद ही अपने हाथ से जलाया है, तो किसको बुला रहे, आत्मा को। आत्मा ही स्वाद लेती है। कड़वा मीठा दुख सुख ये आत्मा को भासता है। आत्मा में ही संस्कार हैं। आत्मा को सुख व दुख तब भासता है जबकि शरीर है। बाबा ने समझाया है सजा कैसे मिलती है। सूक्ष्म शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर धारण कराए सजा देते हैं। बाबा ने कहा सूक्ष्म शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर धारण कराए सजा देते हैं। कर्मों का ही तो हिसाब किताब चुकतू होता है ना। गर्भ जेल में सजा खाते हैं, त्राई त्राई करते, बस मुझे बाहर निकालो। गर्भ महल का भी मिसाल दिया हुआ है। बाहर निकलने नहीं चाहते थे, ये दृष्टांत है। सतयुग में गर्भ भी महल बन जाता है, वहाँ कोई पाप होता नहीं। सतयुग त्रेता में कोई पाप कर्म होता नहीं। अभी तुम जानते पतित कैसे हुए हैं। नाम ही अजामिल जैसे पतित बहुत पाप करते हैं। पावन माना निर्विकारी, मूल बात ही विकार की है। इसलिए पावन बनने के लिए सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, तो उनको महात्मा कहते हैं। मनुष्य सब पतित हैं, इसलिए गाते रहते पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। अब राजा राम तो शिव बाबा को नहीं कहेंगे, राम परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। राजा राम नहीं, मैं तो राजा महाराजा बनता नहीं हूँ। बाबा कहते मैं तो कभी राजा महाराजा बनता नहीं हूँ। श्री लक्ष्मी महारानी नारायण महाराज तुम बनते हो। बाबा कहते हम तो नहीं बनते हैं। एक बाप ही निष्काम सेवाधारी है, जिसको किसी भी बात की कैसी भी कामना नहीं। मैं तो निराकार पुनर्जन्म रहता हूँ। शरीरधारी जो है वह सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं, और जन्म मरण में आते आते शक्तिहीन कलाहीन बन जाते हैं। बाप कहते मैं हूँ निराकार, मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो सुनाए कैसे, समझाए कैसे। इसलिए प्रकृति का आधार लेना पड़ता, अर्थात 5 तत्वों के शरीर का आधार लेना पड़ता है। मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बाप बैठ समझाते तुम सो देवी देवता थे, फिर शूद्र बने, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। मैं तुमको समझाता हूँ। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, जो ब्राह्मण बनेंगे वही आकर समझेंगे, अन्य कोई कैसे समझ सकेंगे। बाप कहते हैं इस प्रकार तुमने 84 जन्म पूरे किए। कहा जाता है 21 पीढ़ी का वर्षा, बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देंगे ना। लौकिक बाप से तो अल्पकाल का सुख मिलता है,
अमर लोक में आदि मध्य अंत सुख है। आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी। और कलयुग में तो ना आदि में सुख है, ना मध्य में, ना अंत में। दुख ही दुख है। कहो तो जन्मते ही बच्चा को दुख शुरू हो जाए। यहाँ आदि मध्य अंत दुख है। तुम पार्वतियों को अमरनाथ से बाबा अमर कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा भी वह सुनाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा है। भारतवासी सदा सुखी थे, बहुत पवित्र थे। पवित्रता हेल्थ वेल्थ थी। कभी कोई बीमार नहीं पड़ते थे। नामी ये स्वर्ग, भारत प्राचीन स्वर्ग था और कोई धर्म खंड आदि वहाँ नहीं थे। झाड़ का थुर तो होगा ना, थुर में कौन रहते थे? बरोबर देवी देवताओं के चित्र हैं। वह था फाउंडेशन, परंतु अपने को देवी देवता धर्म वाले कहलाते नहीं। अभी उनकी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम सतयुग का राधे कृष्ण का जोड़ा बन सकते हो। बाबा कहते तुम सतयुग का राधे कृष्ण का जोड़ा बन सकते हो। आओ तो हम आपको समझाएं। तुम सच सच स्वर्ग का प्रिंस कैसे बन सकते हो? योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें। आओ भाई बनो राजयोगी, आओ बहनों बनो राजयोगी। जिस श्री कृष्ण की तुम पूजा कर रहे हो, वास्तव में तुम भी श्री कृष्ण बन सकते हुए। हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा तुमको सुनाते हैं। इस समय तो सब पतित है, कोई भी युक्ति से लिख सकते हो। कहते सब धर्म मिलकर एक हो जाए, परंतु ये कैसे हो सकता? एक धर्म तो सतयुग में ही था। एक मत, एक भाषा थी, ताली नहीं बजती थी। विश्व के मालिक थे और कोई धर्म नहीं था। वह कैसे बने फिर और धर्म कैसे आए? ये कोई भी बुद्धि नहीं चलाते। जब बिल्कुल ही पतित बन जाते तब ही पतित पावन बाप आते हैं और धर्मों की पावन आत्मा ऊपर से आती है। पहले धर्म स्थापक खुद आते, फिर अपने पिछाड़ी औरों को बुलाते हैं। आओ, उनको तो सतो रजो तमो में आना है। जो भी आते सबको सतो रजो से फिर तमो बनना ही है। परंतु अभी तुम पतित से पावन बनते हो। सब बुलाते हैं गॉड फादर, आओ आकर के हमको हेवन में ले जाओ। वह हेवन कोई मुक्ति को, कोई जीवन मुक्ति को समझते हैं। तुम समझते हो हेवन जीवन मुक्ति को कहा जाता है। तुम्हारा सैंपलिंग लग रहा है, वह फिर जंगल के कांटों का सैंपलिंग लगा रहे हैं। वह फिर जंगल के कांटों का सैंपलिंग लगा रहे हैं। रात दिन का फर्क है, तुम में और उनमें रात दिन का फर्क है। उनका भी उत्सव मनाते हैं। वनोत्सव झाड़ उगाने के लिए उत्सव मनाते हैं, लेकिन वास्तव में सच्चा सच्चा उत्सव तो तुम्हारा है, जो तुम मनुष्य मात्र को कांटों से फूल बनाते हो। बाबा कहते तुम दैवी धर्म स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का रोज उत्सव मनाते हो। रोज मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ करते हो। कांटों से फूल बनाना ये तुम्हारा रोज का उत्सव होता है। बागवान फिर जरूर इतना इनाम भी देंगे। बच्चों ने गीत सुना, हे प्राणी अपने दिल दर्पण में देखो। तुम स्वर्ग के देवी देवता बनने अथवा लक्ष्मी को भरने लायक बने हो। कोई अवगुण तो नहीं है। वाले तूफान तो खूब आएंगे, माया छोड़ती कोई को नहीं है। बड़े बड़े द्वीपकों को भी बुझा देती है। उल्टे सुल्टे संकल्प तो खूब बार करेंगे, मजबूत रहना है, इसमें मुरझाने की बात नहीं। बाप से योग तोड़ नहीं देना है, सबका खिवैया हुआ बाप है। विषय बैतड़ी की बड़ी खाड़ी है, उसे तुम योग बल से पार करते हो। विषय सागर से पार होकर तुम क्षीर सागर में चले जाएंगे। विष्णु का राज्य क्षीर सागर में, अर्थात घी की नदी बहती हैं। यहाँ तो घास लेट की रक्त की नदियाँ बहती हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा की श्रीमत से हम शिवालय में जा रहे हैं, जहाँ हम सदैव सुखी रहेंगे। तुम सदा सुखी थे, माया ने दुखी बनाया है, ग्रस्त व्यवहार को अधर्मी बना दिया है। वहाँ है ग्रस्त व्यवहार धर्मी। अभी तुमको बाप श्रेष्ठाचारी दैवी ग्रस्त धर्म वाला बना रहे हैं। पहले पहले मुख्य है बाप का परिचय। तुम बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बन सकते हो।
ये तो दुख धाम है। तुम स्वर्ग में जाते हो वाया मुक्ति धाम। इसलिए शिवपुरी विष्णुपुरी को याद करो। याद करते करते अंत मति सो गति हो जाएगी। ये याद रखो, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर हम कल आकर राज करेंगे। दिल दर्पण में अपनी शकल देखते रहो, कोई अवगुण तो हमारे में नहीं है। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, योग बल से विषय बैतड़ी की बड़ी बड़ी खाड़ी को पार करना है। उल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं है, मजबूत रहना है। योग बल से विषय बैतड़ी की बड़ी खाड़ी को पार करना है। उल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं है, मजबूत रहना है। नंबर 2, पूजनीय बनने के लिए बाप के साथ भारत को सिरताज बनाने की सेवा करनी है। वरदान, ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट बल्ब। ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट बल्ब। स्पष्टीकरण है, लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना, इसका डबल लाभ मिलता है। डबल जिम्मेवारी है तो डबल प्राप्ति है, लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर जिम्मेवारी संभालो तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। जो अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझते हैं उन्हें बोझ का अनुभव होता है। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। स्लोगन, सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम अपने आप को सोमान देंगे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मुझे आत्मा का निजी संस्कार है। मैं आत्मा शांति के सागर शिव बाबा की संतान हूँ। इस अशांत संसार में रहते हुए भी मैं आत्मा संपूर्ण शांति का अनुभव कर रही हूँ। मैं शांति के सागर से मिलने के लिए इस देह रूपी वस्त्रों को त्याग कर चली जा रही हूँ। पहुँच जाती हूँ शांति धाम, शांति के देश, जहाँ शांति के सागर शिव बाबा सर्व शांति की किरणें फैला रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में उनकी किरणें फैली हुई हैं। मैं आत्मा शांति के सागर शिव बाबा में समा जाती हूँ, उनकी किरणों में समा जाती हूँ। मैं शांति के सागर की किरणों में लहरा रही हूँ। मुझे आत्मा का कोना कोना शांत होता जा रहा है। वास्तव में मैं आत्मा क्रोध मुक्त हूँ। मेरे अंदर क्रोध का अंश मात्र भी नहीं है। मैं संपूर्ण शांति का अनुभव कर रही हूँ। मेरा मन पूरी तरह से शांत है। मैं शांति की शक्ति से भरपूर हो रही हूँ। अशांत संसार को शांति देने के लिए मैं आत्मा परमधाम से नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा से निकलती हुई शांति की किरणें चारों तरफ फैल रही है। धीरे धीरे मेरी शांति की किरणें संपूर्ण विश्व को शांति का अनुभव करा रही है। कोई भी अशांत मन को
शांत कर रही है। वास्तव में मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ। सारे विश्व को शांति का दान देने वाली हूँ। मैं शांति के सागर की संतान हूँ। ओम शांति।